जब पर्सनैलिटी पावरफुल होगी तो सक्सेस भी पावरफुल होगी। पॉजिटिव थिंकिंग पावर मुश्किलों से लड़ने और मुसीबतों से छुटकारा पाने में हेल्प करती है। पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग सफलता संयोग से नहीं बल्कि अपने मेहनत और लगन से पाते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग ऐसी शक्ति है जिसके बल पर कोई भी व्यक्ति सफलता की सीढ़ी चढ़ सकता है। हेलो फ्रेंड्स, अमेजिंग बुक्स क्लब में आपका स्वागत है। तो डेफिनेटली आप समझ गए होंगे आज मैं आपके लिए कौन सी बुक की समरी लेकर आई हूँ। जी हाँ, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बाय नॉर्मन विंसेंट। नॉर्मन विंसेंट एक अमेरिकी मंत्री और लेखक थे। इनकी ये बुक पूरी दुनिया भर में जानी जाती है। उनका ये मैसेज बहुत ही इजी और पावरफुल है कि हम अपने विचारों को बदलकर अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो चलिए इस बुक की समरी को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप इस ऑडियो बुक में मगन हो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें। इस बुक के बारे में हर उस इंसान को पता होना चाहिए जो अपनी ज़िंदगी में सुख और समृद्धि चाहता है। और ये एक ऐसी बुक है जो हमें सिखाती है जीवन में अच्छी चीज़ों पर कैसे ध्यान लगाया जाए और चुनौतियों का सामना करने में पॉजिटिव कैसे रहा जाए। इस बुक को सम स्टेप्स में डिवाइड करा गया है। सो लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप। स्टेप नंबर 1, बिलीव इन योर सेल्फ। खुद पर विश्वास करना। खुद पर विश्वास करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं तो आपको खुद पर यकीन करना होगा कि आप वो चीज़ पा सकते हैं, तभी आप उस चीज़ को हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपके अंदर नहीं है तो आप अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। जिस चीज़ में आप लो कॉन्फिडेंस हैं उनमें आप मास्टर बन सकते हैं रिपीटेशन के ज़रिए। कई बार ऐसा होता है दूसरों की सफलता पर निराश होते हैं क्योंकि वो खुद इतने सफल नहीं होते हैं। अगर आप खुद पर यकीन करके अपने गोल को पूरा करने में निकल पड़ते हैं तो शायद आपको दूसरों को देखकर निराश होने की ज़रूरत ना पड़े। एक यूनिवर्सिटी में किए गए सर्वे के अनुसार 70% स्टूडेंट्स में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है। अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो कई लोग ऐसे मिलेंगे जिनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होने की वजह से वो अपनी लाइफ में बहुत पीछे रह जाते हैं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने का अचूक उपाय है कि आप खुद पर यकीन रखिए, अपनी खूबियों पर ध्यान दीजिए। आपके अंदर क्या खूबियाँ हैं उसका डेली लिस्ट बनाइए। धीरे धीरे आप खुद पर यकीन करने लगेंगे। ऑथर का कहना है कि विश्वास करिए कि ईश्वर हमेशा आपके साथ है और आपको रास्ता दिखा रहा है। जब आप किसी चीज़ पर बहुत विश्वास करते हैं तो उसकी तस्वीर आप अपने दिमाग में बना लेते हैं, तो वही आपकी सच्चाई बन जाती है। स्टेप नंबर 2, अ पीसफुल माइंड जनरेट्स पावर। शांत दिमाग ताकत का उत्पादन करता है। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि एक शांत मन एक तनाव से भरे हुए मन से कहीं अधिक पावरफुल होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं तो तुरंत आपको इसका सॉल्यूशन ढूंढना होगा और आपको अपने मन को शांत करना होगा। अपने मन को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने मन से सभी नेगेटिव थॉट्स को, जैसे डर, जलन, नफरत, पछतावा को पूरी तरह से निकाल दीजिए। अपने मन को शांत करने के लिए ऑथर ने एक तरीका और बताया है कि उनका कहना है आप एक शांत जगह पर बैठ जाइए और अपनी आंखें बंद करके 15 मिनट तक सिर्फ ये महसूस कीजिए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश इंसान आप ही हैं। जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं वो अवॉइड करते जाइए। आपको अपने आप को तालाब के एकदम शांत पानी की तरह बनाना है जिसमें कोई लहर नहीं है। इस तरह से बार बार प्रैक्टिस करने से आप अपने मन को शांत करने में कामयाब हो जाएंगे। स्टेप नंबर 3, हाउ टू हैव कांस्टेंट एनर्जी। निरंतर ऊर्जा कैसे प्राप्त करें। ज़्यादातर हम भूल जाते हैं कि हमारा माइंड कितना पावरफुल है। जो भी चीज़ हम अपने दिमाग में सोचते हैं वो हकीकत में बदलने लगता है। अगर हम लगातार ये सोचें कि हम थक गए हैं तो हम सच में थकान महसूस करने लग जाते हैं, भले ही हम कुछ भी ना किए हों। एक अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी का सीक्रेट है कि हम अपनी बॉडी का पूरा ध्यान रखें। जब हम हेल्दी फूड खाएंगे, रोज़ वर्कआउट करेंगे और पूरी नींद लेंगे और अनहेल्दी हैबिट से दूर रहेंगे जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या ज़रूरत से ज़्यादा खाना, तो हमारे अंदर इतनी एनर्जी होगी कि पूरा दिन हार्ड वर्क करने के बाद भी हम नहीं थकेंगे। ऑथर का कहना है कि किसी ने उनसे कहा वो अपने अंदर एनर्जी भरने के लिए रोज़ चर्च जाते हैं। ऑथर ने उसकी बात को सही बताया क्योंकि हर प्रकार की एनर्जी ईश्वर से मिलती है। कामयाब लोग अपने आप को इमोशनली और मेंटली तौर पर ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं। कोई भी उम्र हो या कैसी भी
सिचुएशंस हो, हमारी एनर्जी को रोक नहीं सकती। अगर आप नेचर के नियमों का पालन करेंगे तो हमेशा पावरफुल बने रहेंगे। अगर आप एनर्जेटिक बने रहना चाहते हैं तो उस काम को करना शुरू कर दीजिए जिसमें आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हो। आप अपना सारा ध्यान, सारी एनर्जी उस काम को करने में लगा दीजिए। जब आप अपनी एबिलिटी से बड़ा करने की कोशिश करते हैं तो आप पहले से अधिक एनर्जेटिक बन जाते हैं। स्टेप नंबर 4, ट्राई प्रेयर पावर। प्रार्थना की शक्ति का उपयोग करें। ऑथर कहते हैं हम सब सुबह उठकर सबसे पहले ईश्वर की प्रार्थना करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमें विश्वास है कि ईश्वर हमारी बात सुनेंगे। प्रार्थना में हमारी हर परेशानी को ख़त्म करने की बहुत पावर होती है। लेकिन प्रार्थना करते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको ये एहसास होना चाहिए कि आप डिवाइन पावर के साथ जुड़ रहे हैं। कोई भी प्रार्थना करते वक्त हमारे माइंड में सकारात्मक विचार होने चाहिए। सकारात्मक विचारों से ही हम प्रार्थना की शक्ति को महसूस कर सकते हैं। हमारी पॉजिटिव प्रेयर्स की जो वाइब्रेशंस होती है वो दूसरों तक भी पहुंचती है और पूरे यूनिवर्स में भी घूमती रहती है। ऑथर ने कुछ नियम बताए हैं जिन्हें फॉलो करके आप एक अच्छी प्रार्थना कर सकते हैं। 24 घंटे में से कुछ टाइम आप अपने लिए निकालिए और उस टाइम आप सिर्फ ईश्वर के बारे में, उनकी शक्ति के बारे में सोचिए, उनके ब्लेसिंग्स के बारे में सोचिए। ये प्रोसेस आपको स्पिरिचुअल बनाएगी। जब भी आप किसी बात से परेशान हो, अपनी आंखें बंद करके बस ये सोचिए ईश्वर आपके साथ है और आप महसूस करेंगे वाकई ईश्वर आपके साथ है, हमेशा आपकी मदद करने के लिए। हमेशा ईश्वर को थैंक यू करिए। कभी यह मत सोचिए कि मैंने क्या मांगा था, क्या पाया। ईश्वर हमेशा हमें बेस्ट देता है, जो हमारे लिए बेहतर होता है वही हमें देता है। दूसरों के लिए भी प्रार्थना करिए। जब हम दूसरों को भला चाहते हैं तो ईश्वर हमारा भी भला चाहता है। स्टेप नंबर 5, हाउ टू क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस। अपनी खुशी स्वयं कैसे बनाएं। अगर आपसे ये पूछा जाए आपकी खुशी का बागडोर किसके हाथ में है तो यकीनन आपका जवाब कन्फ्यूज़न और डाउट से भरा होगा। तो इसका सही आंसर है कि आपकी खुशी का बागडोर आप ही के हाथ में है। आपके खुश रहने या दुखी रहने का चॉइस आपका खुद का होता है। खुश रहना तो बहुत ही आसान है, पर ज़्यादातर लोग अपने आसपास के लोगों की वजह से परेशान रहते हैं। इस वजह से जो हमारी ज़िंदगी में बेहतर है हम उनको भी नज़रअंदाज कर देते हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढिए। जैसे आप जब सुबह उठते हैं तो अपने आप को शीशे में देखकर खुश हो जाइए और कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे खुश इंसान हूँ मैं। अगर आप अपनी पसंद का खाना खाते हैं तो उसके लिए खुशी जाहिर कर सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है हमारी ज़िंदगी में। स्टेप नंबर 6, स्टॉप फमिंग एंड फ्रेटिंग। नाराज़गी और झुकना बंद कीजिए। ऑथर का कहना है कि गुस्सा इंसान के शरीर और मन का दुश्मन होता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में शांति चाहते हैं तो आपको गुस्सा करना छोड़ना होगा। जो लोग बहुत गुस्सा करते हैं वो बहुत कमज़ोर और बीमार हो जाते हैं, बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। आप तभी खुश रह सकते हैं जब आपका दिमाग शांत होगा। गुस्सा करने से शरीर में हानिकारक टॉक्सिन्स रिलीज़ होता है और इंसान को इमोशनली कमज़ोर बना देता है। ऑथर कहते हैं कि भले ही आप बहुत बिजी हों पर अपने कुछ टाइम निकाल कर आपको शांति महसूस करनी चाहिए। आप दिन में एक बार भी ऐसा करते हैं तो आपका माइंड शांत रहेगा और आपकी ज़िंदगी में बदलाव नज़र आने लगेगा। स्टेप नंबर 7, एक्सपेक्ट द बेस्ट एंड गेट इट। सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद कीजिए और वही पाइए। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बेहतर पाना चाहते हैं तो पहले आपको अपने अंदर विश्वास जगाना होगा कि आप वो चीज़ पा सकते हैं। आपको अपनी बात पर विश्वास होना चाहिए और जिस चीज़ पर विश्वास होता है आप वो पा ही लेते हैं। ऑथर कहते हैं कुछ ऐसे वाक्य, शब्द या मुहावरे ढूंढ लीजिए जो आपको हमेशा अच्छा सोचने के लिए मजबूर करती है। फिर हर दिन एक मुहावरा लीजिए और उसे रिपीट कीजिए, स्पेशली तब जब आप सोने जा रहे हैं। यह आपके विश्वास की पावर को बढ़ाने में मदद करती है। जैसे एक सेंटेंस है, ऑल इज़ वेल। इसका मतलब है सब कुछ अच्छा है। हमने 3 इडियट्स में देखा था कैसे आमिर खान जब कोई भी परेशानी होती थी या कोई भी ऐसा मोमेंट होता था जिसमें लोग परेशान रहते थे तो आमिर खान तुरंत अपने दिल पे हाथ रख के या फिर दूसरों को भी यही बताता था, वो ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। इस तरीके से कहने से हमारे माइंड में एक अच्छा सिग्नल जाता है और फिर हम अच्छा फील करने लगते हैं।
मान लीजिए आप किसी नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं और आप चाहते हैं आपका नया काम बहुत अच्छा चले, तो ये ज़रूरी है कि आप शुरू से ही सिर्फ अपनी सक्सेस के बारे में सोचिए। आप उस काम के बारे में अच्छा सोचिए। ये मत सोचिए कि मेरे नए काम में कोई परेशानी तो नहीं आ जाएगी, मैं ये काम कैसे करूँगा, ये काम मेरा कैसे चलेगा, मैं आगे बढ़ पाऊँगा या नहीं। इस तरह के नेगेटिव थॉट्स से अपने आप को दूर रखिए। स्टेप नंबर 8, आई डोंट बिलीव इन डिफीट। मैं हारने में विश्वास नहीं करता। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये कहावत तो आपने सुना ही होगा। कभी भी अपने मन में हार के बारे में ना सोचिए। हमेशा सोचिए मैं जीतने के लिए इस दुनिया में आया हूँ और हारने वालों में से नहीं हूँ। आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए जो आपको जीत की तरफ ले जाए। ज़्यादातर जब हमारे ज़िंदगी में परेशानियाँ आती हैं तो हम घबरा जाते हैं, हम उस परेशानी से भागने लगते हैं, पर हमें ऐसा ना करके बल्कि मुसीबतों का डट कर सामना करना चाहिए। जब हम मुसीबतों का सामना करने लगते हैं तो हम और भी मजबूत हो जाते हैं। मुसीबत हमारे सामने छोटी लगने लगती है और कभी ना हारने वाली भावना ही हमारे अंदर जीत की भावना पैदा करती है। पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बुक के कुछ बेहतरीन कोट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आपका नज़रिया आपकी ऊंचाई तय करता है। जितना अधिक आप सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करेंगे, उतनी ही सकारात्मक चीज़ें आपके जीवन में आएंगी। सकारात्मक सोच आपके जीवन को इस तरह से बदल सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। खुशी वह नहीं है जिसे आप पाते हैं, यह कुछ ऐसा है जिसे आप बनाते हैं। जब आप अपने विचार बदलते हैं तो आप अपना जीवन बदल देते हैं। आई होप आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई होगी। आप इसमें बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करके अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं। ऑडियो बुक अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी करिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ऑडियो बुक सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आप किसी बुक की समरी सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उस बुक की समरी बनाने में पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में।